तो आज जिस कारण से हम लोगों को अफरा तफरी में अपने पूरे कार्यक्रम को नए तरीके से करना पड़ा, बहुत दुखद घटना हुई। जस्टिस गिरधर मालवीय जी जो महामना के पौत्र थे, उनका देहावसान हो गया। उनके प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सादर नमन करते हैं। मंच पर हमारे साथ उपस्थित बाहर से कपिलवस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से आए हुए डॉक्टर प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा जी, हमारे अपने बहुत प्रिय प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा जी, हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर, और वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा में प्राध्यापक डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव और संचालन कर रहे विंध्याचल यादव जी। सामने हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी जी बैठे हैं। ढेर सारे हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, राजकुमार मीणा, विवेक जी थे, भी दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, चले गए संभवतः। और इसके अलावा प्रसिद्ध नारायण चौबे जी हैं, राममोहन सिंह यादव जी हैं, प्रदीप मौर्य जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, सुरेंद्र पांडे जी हैं, और हम लोगों के विद्यार्थी रहे और अब अध्यापक उदय प्रताप पाल जी हैं, और ढेर सारे हमारे जो शोध छात्र हिंदी विभाग के और विद्यार्थी हैं। मित्रों, किसी भी वक्तव्य पर अलग से बोलने की जरूरत दो कारणों से नहीं। एक तो कि आप सब लोग हिंदी भाषा को अच्छी तरीके से समझते हैं, राष्ट्रवादी कविता को समझते हैं, लेकिन एक एक वाक्य में शुभांगी श्रीवास्तव ने क्रमबद्ध ढंग से जो हिंदी की राष्ट्रवादी कविताएं हैं और उनका पर्यवसान या आगे की दिशा कहाँ की ओर ले जाती है उसके बारे में संकेत किया। सत्यपाल शर्मा जी ने पूर्व और पश्चिम, भारतीय और वैश्विक दृष्टि से राष्ट्रवाद की को परिभाषित किस तरीके से किया गया, हमारे भारतीय चिंतन में राष्ट्रवाद क्या है और पाश्चात्य चिंतन का राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में बात की। और हरीश कुमार शर्मा जी ने भी अपने को बहुत संयमित करते हुए लगभग सारी चीजों को लाने का प्रयत्न किया। मित्रों, राष्ट्रवादी कविताएं, वयम राष्ट्रीय जागयाम पुरोहिता, ये हमारे वेदों में भी है कि हम मान के चलते हैं कि अपने पुर का हित करने का काम हमको करना चाहिए। पुर माने नगर, और नगर जो है वो विकसित होता जाता है। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, बड़े राज्य हुए। तो हमारी जहाँ तक हमारी अपनी संकल्पना है, हम जहाँ तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसके, लेकिन जहाँ तक हम जुड़े हुए हैं, ये उस समय जो दृष्टि थी वो वही थी कि वसुधैव कुटुंबकम की भारत कभी भी अपने को संकुचित भौगोलिक सीमा में बांधने का समर्थक नहीं रहा है। अब वर्तमान जो आधुनिक परिदृश्य है उसमें राज्य और देश बटे हुए हैं, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में, और इस तरीके से, और उनके बीच में भी अलग अलग राज्य हैं। तो उन सब की राष्ट्रीयता, तो जो राष्ट्रीयता की अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है, वर्तमान में वह अवधारणा हमारे राष्ट्र से भिन्न है। हम जब राष्ट्र की बात करते थे तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, यानी सब, और वो सब में हर प्रकार के जीव आते थे। उसमें वनस्पतियां भी थी, मनुष्य भी थे, नदियां भी थी, और जो जीव जंतु हैं वह भी आते थे। तो इस तरीके से हमारी जो अवधारणा थी वह अवधारणा इन सब, इसीलिए जो हमारे राष्ट्रीयता की, हमारे राष्ट्र कवियों की जो जीवन दृष्टि है वह इसी से संबंधित। कोई भी हमारा राष्ट्रीय कवि केवल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी जाने वाली कविताएं भी
केवल उतने तक सीमित नहीं, वो सबके उत्थान की बात करती हैं। और उसी कारण से हमारे यहाँ प्रकृति भी साथ साथ चलती है हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के साथ। इसीलिए हमारा जो राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वह केवल राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं है। हमारे अगर हम भूल जाएं उनको, आदिकालीन कविता की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो वहाँ भी हमको राष्ट्रीयता के सूत्र मिल जाएंगे। भक्तिकालीन कविता में भी हमें सूत्र मिल सकते हैं, और रीतिकालीन कविता में भूषण तो बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो हमें सूत्र तो प्राप्त हो जाते हैं हर जगह, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रवादी कविताओं की चर्चा हम करते हैं उसकी शुरुआत अगर हमको कहीं दिखाई देती है तो भारतेंदु के अंधेर नगरी चौपट राजा में, और उनकी कविताओं में जो खड़ी बोली की कविताएं आई, ब्रजभाषा की कविताओं की अतिरिक्त, जहाँ उनकी चिंता है कि ये अंग्रेज राज सुख साज सजे सफारी, पैर धन सब विदेश चल जात यह अति ख्वारी। और आगे जब ढेर सारे कवि हैं, उन सबका नाम गिनाने का समय ही नहीं बचा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी, जिसकी चर्चा बार बार आई, कल से लगातार हर बार आती रही है कि पुष्प की जो अभिलाषा है वह भी कहता है मुझे तोड़ लेना बनमाली। हमारी ये अपेक्षा नहीं है कि हम सुरवाला के गहनों में उठा जाऊं, किसी सम्राट के मस्तक पर चढ़ाया जाऊं। मेरी जो अभिलाषा है वह कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए दिए। तो आप देखिए किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। एक तरफ हमको ये चिंता है कि अंग्रेज का राज जो है बढ़िया है, क्योंकि वहाँ बहुत डर है। उस डर के साथ जो है कवि अपनी बात को इस तरीके से रख रहा है कि लोग सचेत हों, एक सचेतन बनाने का काम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और फिर जिसकी चर्चा अपने वक्तव्य में शुभांगी ने किया था कि जब हम आ जाते हैं और आगे नई कविता के दौर, समकालीन कविता के दौर में, तो रघुवीर सहाय की चिंता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो ये जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, जहाँ हम राष्ट्रवादी चेतना से संपन्न कविताओं की चर्चा करते हैं, यह भी राष्ट्रवादी चेतना से संपन्न कविता है जो जन की चिंता कर रहा है कि हम राष्ट्रगीत तो गा रहे हैं हम अपने देश के, लेकिन कौन वह भारत भाग्य विधाता है, जिसकी चर्चा अपने तरीके से हरीश शर्मा जी ने की। अपने संचालन के दौरान विंध्याचल यादव ने जिसकी तरफ संकेत किया, तो एक सशक्त राष्ट्र बनने के लिए एक जरूरी है कि सब मजबूत हो, देश का हर व्यक्ति, राष्ट्र का हर व्यक्ति जो है वह मजबूत हो, तब हम एक सशक्त राष्ट्र बनने की ओर बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये जो देशभक्ति जो बाद में राष्ट्रीयता की ओर उन्मुख होती है, ये भारतेंदु की जो कविता है वो देशभक्ति की कविता है। वह धीरे धीरे राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संपन्न होता है, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से संपन्न होते हुए फिर वो जन चेतना की ओर जाता है। तो ये जब तक जन जागरूक नहीं होगा तब तक राष्ट्रवादी चेतना, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, लेकिन हमें आज इस अंतिम सत्र का यह अंतिम समापन है। हम आप सबको बधाई देते हैं कि बहुत कम समय में और इतनी अच्छी गोष्ठी संपन्न हुई। हम आयोजकों को धन्यवाद और साधुवाद देते हैं इतने अच्छे विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने के लिए, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।